हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो आपका है चैप्टर नंबर 18 डाटा हैंडलिंग, क्लास 7th एक्सरसाइज 18 ये है। तो हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, डाटा हैंडलिंग को हम थोड़ा सा अपर क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें फाइंड की जाती हैं। एक तो मीन निकाला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य कहते हैं। दूसरा मीडियन निकाला जाता है, जिसको हम हिंदी में मध्यिका बोलते हैं। और थर्ड जो होता है मोड होता है, जिसको हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में हमने लिख दिया है कि अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा जैसे एनसीईआरटी है, अगर वो पढ़ना चाहे तो वो भी इस क्लास को पढ़ सकता है, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसके कुछ हमने फार्मूले यहाँ पे नोट किए हैं। फार्मूले में केवल मीन का है और मीडियन का है। देखिए, लेवल आपका जो क्लास 7th का है उसमें जितना दे रखा है बस उतना ही आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, मीन का मतलब क्या होता है। मीन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला है। इसको कैसे लगाएंगे अभी हम बताते हैं। मीडियन का है। मीडियन के दो फार्मूले हैं। एक n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। टीएच टर्म बोलते हैं अगर ऑड नंबर है तो। और सेकंड है n/2 टीएच टर्म प्लस n+1/2 टीएच टर्म अपान 2 अगर इवन नंबर है। देखिए, इसको कैसे करते हैं बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, मीन देखेंगे। तो मीन का देखिए, कोई एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम कोई उठाते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10 ये लिखा है। और इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन, समांतर माध्य निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे मीन, ठीक है, इक्वल। अब मीन देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इनको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, इनका सम निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, 2 4 6 6 12 8 20 20 में 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई हम 5 कर देंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो इक्वल ये जो 6 आएगा ये क्या हो जाएगा, मीन। क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य भी हम हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। देखिए, हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि अगर हिंदी का कोई बच्चा है तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका समांतर माध्य यानी कि मीन हो गया, ठीक। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई और डिजिट ले लेते हैं, जैसे लिखा है 5, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा है एंड 10, ठीक है। इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो बस नोट करेंगे, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो लिखेंगे 5 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 8 5
13, 9 ऐड करेंगे उसमें 9, ठीक है। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब ये क्या करेंगे, 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 8 जो आ जाएगा ये आंसर आएगा। ये हो जाएगा क्या, आपका मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन, जिसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं। लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, ये आपका कितना आया, इक्वल 8। ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए इसको कॉपी करिए। रब करें, चलिए। अब देखिए मीडियन आता है। क्या आता है, मीडियन। मीडियन इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम 2 3 6 5 4 3 1। ठीक है, ये हमने मीडियन के लिए एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, आप अपनी बुक का क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। बिल्कुल आपको फार्मूला आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन, क्या निकालिए, मध्यिका निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7। और 7 क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो जब ऑड है तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ये ए वाला लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल 7 और ये आपका है ऑड नंबर। ठीक है, जो फार्मूला लगेगा वो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। n कितना है, 7 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 th टर्म, ये हो जाएगा 8/2 टर्म, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फोर्थ टर्म ये निकल के आया। अब देखिए भाई फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म जब हम पता कर पाएंगे जब इस सीरीज को या तो असेंडिंग में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, ये ना डिसेंडिंग में लिखा हुआ है ना असेंडिंग में लिखा है, तो इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए एक हम लिख लेते हैं, हम असेंडिंग में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ नोट करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, तो 1 है भाई, लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या है, 2 है, लिख लेंगे। फिर क्या है, 3 है, 3 2 बार है, लिख लेंगे यहाँ पे। फिर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7। अब देखिए फोर्थ टर्म मीडियन थी, तो मीडियन इक्वल 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे।
अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले काउंट करना है कि ये ऑड है कि इवन नंबर है। अगर ऑड है तो ये फार्मूला तुरंत लगा देंगे और टर्म पता करके तुरंत मीडियन कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें किया गया 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म 1 2 3 4, क्लियर हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 1 है, फिर 3 है जो पहले हमने लिया था वही ले रहे हैं, 4 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक हम इसमें और ले रहे हैं 8, ठीक है, क्लियर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी है ये, तो यहाँ पे नोट करेंगे n इक्वल 8 जो कि इवन है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक। बस यही पता करना है कि इवन कौन सा है, ऑड है। अगर इवन ऑड पता चल जाएगा तो ये हम फार्मूला लिख देंगे। तो अब देखिए इवन है 8, तो फार्मूला आपका लगेगा ये बी वाला, यही लिख जाएगा, ठीक है। तो बी वाला फार्मूला क्या है, लिखा है n/2ts टर्म, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन कराया था कि उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखना ही पड़ता है, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसको नोट करते हैं, इन असेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने असेंडिंग में कर लिया, ठीक। अब देखिए ये 8, ये फार्मूला लगेगा, तो लिखा है n/2ts टर्म। n/2 क्या है, 8 है, लिखेंगे 8/2 th प्लस n+1, यानी कि इसी 8 में +1 करेंगे, ठीक है, और 2 लिखेंगे, तो ये आपका ये हो गया। अब इसके नीचे भी आपका लिखना है, यहाँ पे th, ठीक है, इसके नीचे भी आपको 2 लिखना है, क्लियर, ये फार्मूला है। चलिए इसे में रख देते हैं। तो ये आपका 8/2 का मतलब होगा फोर्थ टर्म प्लस, और ये आपका हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9/2, 4.5 टर्म, और नीचे लिख देंगे हम /2। फोर्थ टर्म काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 3 प्लस 4.5 यानी कि 1 2 3 4, और इसी के बीच में 0.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा, क्लियर। तो हम 3 + 4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 437/2, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 7 2 5 जा 10। ये 3.5 आई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन, यही लिख दे रहे हैं, ये क्या है, मीडियन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेंगे, ठीक। ये बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ताकि इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हो तो उसको आसानी से आप लगा सकें। हो गया, चलिए इसको रफ कर देते हैं।
अब देखिए लास्ट में क्या है, सी है आपका बहुलक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुलक का लिखा है 2 4 2 3 2 7 2 5 1 2। ठीक है, ये लिखा है और इस क्वेश्चन में ये लिख के आ रहा है कि फाइंड द मोड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कि बहुलक, तो इसका बहुलक निकालना है यानी मोड बताना है। ठीक है, तो मोड का मतलब ये होता है कि ऐसे समझिए, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है वो मोड होता है। ठीक है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, मोड होता है। तो इसमें देखिए भाई कौन सा सबसे ज़्यादा, ये देखिए 2 दिख रहा है, ये 2 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर कुछ नहीं, बस ऐसे लिख देना है, मोड इक्वल टू, बस। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से जो हमने एक रिवीजन टाइप पे हमने इस लेसन को बताया है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम के बेस पे इसकी आप तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइज कवर करनी है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आधार पे आप क्वेश्चन अपना कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो मीन, मीडियन, मोड आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम के बेस पे सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।